So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is Shashi Kumar. Currently I'm a third year MBA student. तो यार एक डाउट है जो काफ़ी सारे बच्चे के दिमाग में ये है कि भैया नीट 2023 जब होगा तो क्या उसमें फिजिक्स में क्या क्या बदलाव आ सकता है और मैं फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कैसे करूँ। जैसे नीट 2022 में क्या हुआ, फिजिक्स इजी पूछा गया था, लेकिन हो सकता है कि यार एनटीए कुछ भी चेंज कर सकता है। अब ये चीज़ का आंसर ना ही मेरे पास है, ना ही किसी टीचर के पास है और ना ही आपके पास है कि एनटीए किस प्रकार का बदलाव कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि आप खुद के साइड से 100% प्रिपेयर हो सकते हो कि कोई भी चेंजेस आए तो आप उसे लड़ लोगे, आप उसका सॉल्यूशन कर लोगे। यार वही चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आखिर आप फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसे करोगे, क्या क्या बात को आप ध्यान में रखोगे ताकि आप फिजिक्स में अपना 100% लगा सको। लेकिन देखो, एक चीज़ होता है ना, नीट एस्पिरेंट जो होता है ना, उसके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन सा बैठ जाता है कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, मेरे से फिजिक्स नहीं होगा। आई होप आपके दिमाग में ऐसा होगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हो, आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो तो आपका फिजिक्स अच्छा हो जाता है। ठीक है, आपको डरना नहीं है। बट हाँ, कुछ मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान सुना मेरी बात को, कि कैसे आप फिजिक्स को सही कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो क्लास देखना। पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मैंने बायोलॉजी और मैंने केमिस्ट्री इन दोनों पे बात कर रखा है। अब हम बात करें फिजिक्स पे। ठीक है, अब फिजिक्स के लिए जो एनसीईआरटी, सबसे पहले हम ये डाउट क्लियर कर दें आपको, ये जो एनसीईआरटी है, क्या ये एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है? आपने ड्रॉप लिया है या फिर आप फ्रेशर हो जो पहली बार नीट 2023 देने जा रहे हो, क्या आपको ये एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जरूर पढ़ना एनसीईआरटी। ठीक है, एटलीस्ट 1 से 2 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि एनटीए क्या कर देगा इसका कोई ठीक नहीं। हो सकता है वो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तब आप आंसर नहीं कर पाओगे अगर आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी को आप एक बार क्लियर वे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी को, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फिजिक्स में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे अब क्या क्या करना चाहिए। फाइन, ये तो हो गया आप करोगे, लेकिन आपको और क्या करना चाहिए। देखो, जब आपको क्लास में लेक्चर हो रहा होता है, मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रखा हूँ, ध्यान सुना, मैं समझा रहा हूँ पहले आपको। ठीक है, जब आपको क्लास में लेक्चर हो रहा होता है, कोई टीचर मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है? आप उस लेक्चर को ध्यान सुना। पहली चीज कि आप उस लेक्चर को ध्यान सुना, जो उस लेक्चर में जो टीचर क्वेश्चंस करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं, सर उस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो चीज को ध्यान सुना। ठीक है, सर जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो कैसे कैसे हो रहा है। अगर आप लेक्चर को ध्यान सुनोगे ना, तो मेरा मानो आपका फिजिक्स से जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर डिफरेंट टाइप के, हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेक्चर में करवा देते हैं। ठीक है, वो जब आपका हो जाएगा तब आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कहाँ से करोगे? तो मान लो आपको सर डीपी भी दे रहे होंगे, आपको सर बोलोगे कि इस मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करके आना, तो वो मॉड्यूल से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो जैसे ही आपको वो लेक्चर खत्म होगा, तो आप जब घर पे आओगे, आप जब रूम पे आओगे, तो कोशिश करना कि उसी दिन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 50-60 क्वेश्चन खुद से कर लें। देखो, मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत नहीं करोगे तो फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपको खुद से एफर्ट्स लगाना पड़ेगा फिजिक्स में। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हम लोग जैसे है ना बायोलॉजी के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, लेकिन यार ऐसा नहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना कि बिना न्यूमेरिकल के, बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो आप अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। देखो, फिजिक्स में ऐसा होता है कि आप अगर मान लो पहला दिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने को कोशिश किए, तो ऐसा नहीं है कि पहला दिन ही आपसे 10 में से 10 न्यूमेरिकल बन जाएंगे। आपका पहला दिन में क्या होगा, 10 में से 2 न्यूमेरिकल बनेंगे, इनफ है। आप बाकी के 8 न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, या तो दिमाग लगाओ या फिर हो सकता है किसी टीचर से पूछ सकते हो, आप ये कर सकते हो। टाइम लगता है दोस्त, ठीक है, तो ये चीज़ को अभी से करो। और देखो, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है रूम पे। ठीक है, अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लो। देखो, ये चीज़ मैं अपने प्रिपरेशन में अपनाता था कि जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर ये सोचना कि ऐसा न्यूमेरिकल्स अगर मॉक टेस्ट में आता है, ऐसा न्यूमेरिकल्स अगर नीट में आता है, तो हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, कैसे टैकल करेंगे। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो थोड़ा सा सोचना, एक बार रुकना। अगर वो बन भी जाए आपसे, तो एक बार रुकना और सोचना कि ऐसा न्यूमेरिकल्स अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार सोचोगे ना, तो आप खुद से वो कॉन्सेप्ट बना लोगे। और जब भी कोई नया फॉर्मूला मॉक टेस्ट में पूछा जाए, तो उसको नोट डाउन कर लिया करना, और इस फॉर्मूला बेस्ड अगर नया क्वेश्चंस भी बनते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, तो वो आपको हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, अब देखो कि रीड एनसीईआरटी
एटलीस्ट वन टाइम। मैंने आपको बोला ना कि ये जो एनसीईआरटी है आप इसको जरूर पढ़ लेना, 1 से 2 बार जरूर पढ़ना, 11th एंड 12th दोनों के एनसीईआरटी को। हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर नीट में आ जाए फिर तो आप वहाँ पे घबरा जाओगे, आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर गए हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो आप पहले से 100% प्रिपेयर होके जाओ, अभी टाइम है, अच्छा टाइम है। अभी स्टार्टिंग से जैसे जैसे चैप्टर्स क्लास में खत्म होते जाएंगे वैसे आप एनसीईआरटी भी अपनी तरफ से खत्म करते जाओ, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व अदर डाउट्स। मैंने ये क्यों लिखा बता रहा हूँ, जब मैं क्लास में अपने 11th में था, जब मैं 11th एंड 12th में था, ओके, तो क्लासेस में ऐसा होता था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, डाउट्स पूछते थे, तो मैं ना उसके पास जाके डाउट सॉल्व किया करता था कि उसका कुछ अगर डाउट्स है, जैसे मान लो टीचर ने आज होमवर्क दिया कि कल 50 क्वेश्चन करके आना, अब उस 50 में से कुछ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता था, अगर मान लो मैंने बना लिया है, तो अगर बना लिया है तो दूसरे के डाउट्स मुझे सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंस भी फील होता था कि यार चलो मैं थोड़ा प्रियर हूँ इन लोगों में। तो आप दूसरे का डाउट सॉल्व करने की कोशिश करना, इससे आपका भी फायदा है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और जो चीज़ आप एक बार सॉल्व कर लेते हो वो आप अगर दूसरे को बता देते हो, समझा देते हो, तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाता है। तो आप दूसरे का डाउट भी सॉल्व करते रहना। और भैया एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, वो ये कि भैया साइड बुक फिजिक्स में प्रीफर करना चाहिए या नहीं। एनसीईआरटी आपसे हो जाता है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हो, दैट इज जो कोचिंग से आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उसके कुछ स्टडी मटेरियल्स होंगे, उस स्टडी मटेरियल्स के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर जाओ, फिर प्रीवियस ईयर कर जाओ, अगर मन करे तो जेईई मेन का भी कर जाओ। अब साइड से बुक क्या सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक होता है डीसी पांडे सर का बुक, ठीक है। आप अगर उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, अगर आप उसका थ्योरी भी पढ़ते हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक सजेशन है। अगर आप कर सकते हो तो 11th एंड 12th दोनों डीसी पांडे सर का किताब से जरूर कर लेना, ठीक है। तो डरना नहीं यार, फिजिक्स बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही आप फिजिक्स में लग जाओ, ऐसा नहीं कि लास्ट में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया भैया फिजिक्स नहीं बन रहा है, भैया फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, भैया फिजिक्स की एटलीस्ट ये सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, मतलब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। लास्ट के समय में भैया को याद करते हो कि ऐसा ऐसा है यार, लेकिन भैया अभी आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं कि फिजिक्स को अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, मतलब हर चैप्टर को ऐसे प्रिपेयर करो कि उससे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करो, सब कुछ होगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे। अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ढंग से करते हो, हर चैप्टर से 500 न्यूमेरिकल्स कर लेते हो, 400-500 न्यूमेरिकल्स कर लेते हो, तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात को आप ध्यान रखोगे एंड फिजिक्स को इस प्रकार से प्रिपेयर करोगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे। हाँ, कोई डाउट आए तो आप टीचर से पूछना जरूर, ठीक है, डाउट रखना नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से बात कर लेना, ठीक है। चलो।